इदरीस, क्या बात है? परेशान है आप? तुम्हें लग रहा है ऐसा? जिंदगी गुजारी है आपके साथ, लेकिन आज से पहले मैंने आपको इस तरह तो परेशान नहीं देखा। ऑफिस का कोई इशू है? बस इतनी सी बात है। अगर ऑफिस का इशू है तो सलमान को बता दे, वो हल करा देगा। उसी ने तो पैदा किया ये मसला। मसला है क्या आखिर? आपको आज से पहले तो मैंने इतना सीरियस नहीं देखा। अरे बैठे बैठे उरूज को ऑफिस ले आए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा है ना उस बेचारी की जान छूट गई, वरना यहाँ घर पे तो हर वक्त वो महरीन के ज़हरे अताब रहती है। महरीन को हैंडल करने का ये हल नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। आपको क्यों इशू है? रोज के ऑफिस जाने से तो सलमान को भी हेल्प होगी। बिजनेस कम्युनिटी में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, और वैसे भी मैं खुद भी घरेलू खवातीन के ऑफिस जाके काम करने के हक में नहीं हूं। ये तो आपने बहुत तंग नजरी की बात की है। आप ऐसे कंजर्वेटिव तो कभी भी नहीं थे। शाइस्ता, तुम नहीं समझोगी। तो समझाए ना मुझे। छोड़ो। क्या हुआ है मेरी? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है शाइस्ता भाभी। आप ये सब कैसे होते हुए देख रही हैं और बोल कुछ भी नहीं रही? मैं समझी नहीं, क्या देख रही हूँ क्या नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही, अरूज ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। इतनी गलत बात आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? गलत होगी तो बोलूंगी ना। अच्छा, तो आपको ये सब गलत नहीं लग रहा कि घर की औरतें कारोबार संभालने लगी हैं? मैंने नहीं कभी किया था ऐसा वकार के साथ। तुम कर भी नहीं सकती थी। आप मेरा मुकाबला उस अरूज से कर रही हैं। मुकाबला तो तुम कर रही हो मेरीन। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि अरूज ऑफिस ना जाए। वो मेरे सलमान को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है। यहाँ तो मैं उसे संभाल लेती हूँ, लेकिन ऑफिस में कौन निगरानी करेगा? समझता ही नहीं मेरी बात को। रूज, क्या बात है? क्या सोच रही हो? आंटी के कल रात के बिहेवियर के बारे में सोच रही हूँ। हैरान हो के हर बात को वो इतना नेगेटिव मोड कैसे दे देती है। अरूज, मॉम के लिए बदतमीजी। बदतमीजी कैसी? मैंने तो कहा है कि मैं सिर्फ हैरान हूँ। हाँ, लेकिन ये बदतमीजी है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी हर बात सुनने लगा हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम मॉम के साथ बदतमीजी करोगे और मैं चुप रहूंगा? सॉरी, ऐसा नहीं होगा। गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो रूज, मैं तुम्हें घर से निकालकर ऑफिस तो ले आया हूं। अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊं? मतलब? देखो, साफ साफ सी बात है, तुम मॉम के साथ रह नहीं सकती, लेकिन मैं उनके बगैर नामुकम्मल हूं। अब तुम खुद बता दो, क्या करूं मैं? तुमने पहले कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगे? रहने दो। ठीक है,
रहने देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रहना हमें मॉम के साथ ही है, और आइंदा के बाद मैं ऐसी बात ना सुन। पर मैंने भी इस बात से कभी इनकार नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। That's it. महरीन के सवालों ने मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। फिर भी एक जवाब से भी मुतमईन नहीं है। बेगम साहिबा, माना कि छोटी बीबी साहिबा बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी दफ्तर का काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। उरूज के पास डिग्री है, मुझे पूरा यकीन है उस पे। वो बहुत अच्छी तरह से ऑफिस के सारे काम कर सकती है। अगर छोटी बीबी साहिबा इतने अच्छे से ऑफिस का काम संभाल सकती हैं, तो फिर बड़ी बीबी साहिबा इतनी परेशान क्यों हैं? वसाई, तुम जानती नहीं हो क्या? महरीन को तो अब ये खौफ सता रहा होगा कि उरूज तो सारा वक्त सलमान के साथ ऑफिस में गुजार देगी। अब किस पे तीर बसाएगी वो अपने। आप भी ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। महरीन को ये फिक्र खा रही है कि इतना वक्त उरूज सलमान के साथ गुजारेगी, कहीं सलमान को काबू में ना कर ले। नहीं बेगम साहिबा, ये सब तो किस्मत की बात है। अगर किसी के साथ रहने से कुछ होता तो मैं से दर बदर ना हो रही होती। अच्छा वसाई, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। जी। नवाज साहब मेरे रूम में आइए।